माजरा कुछ यूं था कि मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी सफ़र पर जा रहे थे। रास्ते में ये ऐलान किया गया कि काफिले को पड़ाव दिया जाए, ब्रेक लिया गया। सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान ने अपने खाने के लिए उस ज़माने में जो टिफ़िन बॉक्स होते होंगे, तोशादान थे, वो खोले। मगर हाल ये था कि सहाबाए किराम के पास रोटी थी मगर सालन नहीं था, सिर्फ रोटी खाने लगे। अब ज़रा सोचिए कि ये वो लोग हैं जो मेरे आका के साथी हैं और ये ग़ज़वे में शिरकत के लिए जा रहे थे, जान देने के लिए गोया जा रहे हैं, मगर हाल ये है कि सिर्फ रोटी है, सालन नहीं है। मगर ज़बान पर शिकवा नहीं था, शिकायत नहीं थी, कंप्लेन नहीं थी। आज हमारे इस इज्तिमा में भी हो सकता है कुछ इस्लामी भाई आए हों, रात से भी कुछ इस्लामी भाई आ गए, आराम नहीं हुआ होगा, खाना प्रॉपर नहीं मिला होगा, तो बाज़ औक़ात शिकवा होता है कि यार इंतज़ाम ठीक नहीं है, या हमारे घर के अंदर किसी दिन अपनी पसंद का खाना ना बने, या कारोबार में किसी किस्म की कमी आ जाए, तो हमारी ज़बान पर शिकवा आता है। मगर ये कैसे सहाबा थे कि नबी पाक के साथी हैं, खाने के लिए रोटी है, सालन नहीं, मगर ज़बान पर शिकवा नहीं है। ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, ज़बां पर शिकवाए रंजो अलम लाया नहीं करते, नबी के नाम लेवा गम से घबराया नहीं करते। अब क्या हुआ? अब देखिए, जो सब्र करता है ना, उसकी मदद कैसे की जाती है। अब हुआ क्या कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में शहद की मक्खी हाजिर हुई और नबी पाक के मुबारक कानों के पास आकर भुनभुनाने लगी। आपने देखा होगा शहद की मक्खी की आवाज़ कुछ नॉर्मल मक्खी की आवाज़ से हटकर होती है। अच्छा, सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का अकीदा देखो। साहबी कहते हैं, हुजूर ये शहद की मक्खी आपकी बारगाह में क्या अर्ज कर रही है? अल्लाह अकबर। यानी साहबा जानते थे कि मेरे आका सबकी बोलियां जानते हैं, जो हो चुका है जो होगा हुजूर जानते हैं। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये शहद की मक्खी मुझे अर्ज कर रही है कि हुजूर आपके सहाबा हमारे इलाके में आए हैं, रोटी है और खाने के लिए उनके पास सालन नहीं, हम शहद की मक्खियों में ये बेचैनी पाई जा रही है। हुजूर करीब ही हमने एक शहद का छत्ता बनाया हुआ है, हम तो उठा कर नहीं ला सकती, आप किसी सहाबी को हमारे साथ भेजें, वो शहद ले आएं ताकि आपके सहाबा रोटी के साथ शहद खाने लगें। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम से इरशाद फरमाया कि ए अली, जाओ और जाकर शहद का छत्ता ले आओ। मौला अली जाते हैं और शहद का छत्ता वो लेकर आते हैं। अब वो सहाबा जो थोड़ी देर पहले सिर्फ रोटी खा रहे हैं, अब उस रोटी के साथ साफ शफाफ मीठा लजीज शहद खाने लग गए। वही मक्खी या कोई और मक्खी फिर भुनभुनाने लगी। साहबी नर्स की, हुजूर अब क्या कह रही है? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैंने इससे सवाल किया है, ये उसका जवाब दे रही है। सुभान अल्लाह। एक तो नबी पाक उस मक्खी की बोली समझ भी रहे हैं और मेरे आका गुफ्तगू भी फरमा रहे हैं। आका अलैहिस्सलाम ने सवाल किया, ये तो बताओ शहद बनाती कैसे हो? ये हदीस पाक का इस वाक़े का मैं खुलासा अर्ज कर रहा हूँ। वो मक्खी कहती, हुजूर हम जो है वो मुख्तलिफ बागात में जाते हैं, फूलों का रस चूसती हैं और हमारा एक पूरा ग्रुप होता है, पूरा एक काफिला होता है, और जब अब वो रस चूस कर हम शहद बनाती हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़ा कमाल का सवाल फरमाया, अच्छा आपको भी ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कभी गुलाब की पत्ती हम खाएं तो वो तो खाई जाती है, मगर चंबेली या और बाकी फूल तो बड़े कड़वे होते हैं। आका ने फरमाया कि फूलों का रस तो कड़वा भी होता है, कुसीला भी होता है, फीका भी होता है, ये सब मिल मिलाकर शहद जैसा मीठा कैसे हो जाता है? शहद की मक्खी अर्ज करती, हुजूर बात यह है कि जब हम फूलों का रस चूस लेती है ना, जब वापस छत्ते की तरफ ट्रेवल कर रही होती हैं, वापस आ रहे होते हैं, तो हमारा एक सरदार होता है, उस पूरे काफिले का एक लीडर होता है, और जो यहाँ पर किसान मौजूद होंगे, खेती बाड़ी करने वाले, या जिनका शहद के हवाले से कुछ मालूमात है, तो आज साइंस भी बताती है कि ये पूरा जो छत्ता है, इसका पूरा फलसफा क्वीन बी, मलका मक्खी के गिर्द घूमता है। वो एक मलका मक्खी होती है जिसके ऑर्डर पर वो सारी मक्खियां चलती हैं। आज साइंस ने पहचाना है, उस मक्खी ने 1450 साल पहले अर्ज किया था, हुजूर हमारा एक काफिले का अमीर होता है, जब हम वापस आते हैं या रसूल अल्लाह, वो आप पर दुरूद पढ़ना शुरू कर देता है।
اور حضور اس کی دیکھا دیکھی جتنی مکھیاں ہیں سب آپ پر درود بھیجتی ہیں۔ یا رسول اللہ یہ کوئی اور کمال نہیں ہے، یہ آپ پر درود کی برکت ہے کہ پھولوں کا کڑوا پھیکا رس جو ہے وہ شہد جیسا میٹھا ہو جاتا ہے۔ شہد میں شفا بھی ہے نا، سارے حکیم کہتے ہیں کیوں نہ شفا ہو جو بنتا ہی نبی پاک کے درود کی برکت سے ہو، تو اس میں کیوں نہ برکت ہو۔ اب علماء کرام نے یہ واقعہ نقل کرنے کے بعد بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، کیا خوبصورت مدنی پھول ہمیں عطا فرمائے۔ علماء کہتے ہیں جب درود پاک کی برکت سے پھولوں کا کڑوا پھیکا رس شہد جیسا میٹھا ہو سکتا ہے، تو اگر کسی مسلمان کی زندگی میں گناہوں کی کڑواہٹ ہو، بدعمالیوں کی پھیکاوٹ ہو، اگر وہ چاہتا ہے کہ زندگی نیکیوں کی مٹھاس سے تر بتر ہو جائے تو اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لے، وہ درود پاک کی کثرت کرنا شروع کرے، اللہ اس کی زندگی کو بھی شہد جیسا میٹھا کر دے گا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں جو آج رکھنی کے سنتوں بھرے اجتماع میں آئے ہیں، آج یہ نیت کر کے جائیں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے۔ اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو۔ دعوت